हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल गाइस। यहाँ पर आज हम बात करेंगे इसरो के रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर आप यहाँ पर विजिबिलिटी होगी आपकी तो ध्यान से देख सकते हो, मेंशन किया गया है आईपीआरसी रिक्रूटमेंट डेटेड 26 ऑफ मार्च 2023 का। ओके, आगे हम आते हैं। यहाँ पर मेंशन किया गया है कौन कौन सा पोस्ट है, वैकेंसी डिटेल्स। पहला है टेक्निकल असिस्टेंट मैकेनिकल, दूसरा टेक्निकल असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, टेक्निकल असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल। ठीक है, इसके अलावा टेक्निकल असिस्टेंट कंप्यूटर साइंस, टेक्निकल असिस्टेंट सिविल। तो पहले अगर हम बात करें तो टेक्निकल असिस्टेंट के लिए रिक्वायरमेंट क्या है? रिक्वायरमेंट है फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल एंड सिविल। क्लियर रहेगा? क्लियर रहेगा। चलिए नेक्स्ट आता है टेक्नीशियन के लिए। तो टेक्नीशियन भी फिटर, टेक्नीशियन भी मैकेनिक, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, टेक्नीशियन भी वेल्डर, टेक्नीशियन भी रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, टेक्नीशियन भी इलेक्ट्रिशियन, टेक्नीशियन भी प्लम्बर। ठीक है, तो टेक्नीशियन वाले पोस्ट में अगर आप देखेंगे तो वहां पर रिक्वायरमेंट क्या है? तो फर्स्ट क्लास आपका यहां पर 10th होना चाहिए, 10th के साथ आईटीआई किसमें होना चाहिए? फिटर, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इसके अलावा वेल्डर, वेल्डर के बाद मैकेनिक, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर। क्लियर रहेगा। तो ये हो गया आपका टेक्नीशियन के लिए। ठीक है, 10th प्लस आईटीआई। नेक्स्ट है ड्राफ्टमैन बी सिविल के लिए, हैवी व्हीकल ड्राइवर ए, लाइट व्हीकल ड्राइवर ए और फायरमैन ए। इन सब के लिए अगर हम आपसे बात करें तो रिक्वायरमेंट क्या है? ड्राफ्टमैन सिविल के लिए रिक्वायरमेंट है 10th प्लस ड्राफ्टमैनशिप इन सिविल आईटीआई के साथ। नेक्स्ट अगर हम हैवी व्हीकल ड्राइवर में बात करें तो 10th होना चाहिए और साथ ही साथ हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, पब्लिक सर्विस बैच होना चाहिए आपके पास। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो 3 इयर्स का मिनिमम एक्सपीरियंस एचवीडी में होना चाहिए, हैवी व्हीकल ड्राइविंग में एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होगा। लाइट मोटर व्हीकल में अगर एलएमबीडी की अगर हम बात करें तो लाइट व्हीकल ड्राइविंग में आपका यहां पर एक्सपीरियंस होना चाहिए मिनिमम 3 इयर्स का। ओके, फायरमैन के बारे में बात करें तो 10th होना चाहिए, 10th के साथ साथ फिजिकल फिटनेस स्टैंडर्ड को आपको सेटिस्फाई करना होगा। इसके अलावा प्रिलिमिनरी मेडिकल एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट को क्वालिफाई करना होगा। ओके, तो ये होगी हमारे क्वालिफिकेशन से रिलेटेड चीजें। नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंट कंडीशन, बोला गया ऑल इंडियन एलिजिबल है। लास्ट डेट कब तक है? तो ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, लास्ट डेट रखा गया है इसका 24 अप्रैल। ओके, नेक्स्ट अगर हम देखें यहाँ पर तो कंडीशंस बताई गई है, क्या क्या रहेगा यहाँ पर। फिजिकल फिटनेस फायरमैन पोस्ट के लिए रखा गया है कि जनरल कैटेगरी का अगर कोई मेल है तो उसके लिए यहाँ पे 165, गोरखा हिल ट्राइब एससी एसटी के लिए 160, विमेन और ट्रांसजेंडर के लिए 155। वेट जो है मिनिमम 50 केजी होना चाहिए जनरल कैटेगरी मेन के लिए, गोरखा हिल ट्राइब्स और के लिए सभी के लिए यहाँ पर 46 केजी और फीमेल कैटेगरी के लिए यहाँ पर ट्रांसजेंडर के लिए 43 केजी। क्लियर रहेगा। इसके अलावा चेस्ट एक्सपायरेशन, इंस्पायरेशन, एक्सपेंशन, डिस्टेंट विजन, यहां पर आपको फिजिकल कंडीशन जो है आपको बेसिक फिजिकल कंडीशंस बताई गई है। ओके, नेक्स्ट अगर आप यहां पर देखेंगे तो प्रेजेंस ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी द डिस्क्वालिफिकेशन: नॉक नी, बो लेग, फ्लैट फुट, फिजिकल डिफॉर्मिटी ऑफ स्पाइन, एनी लिम्ब कॉन्टिजेंशियल, इन सारी चीजों में आपको यहां पर क्या होगा? डिस्क्वालीफाई माना जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट आता है एज लिमिट। तो मिनिमम एज लिमिट यहां पर 18 ईयर्स होना चाहिए और मैक्सिमम एज लिमिट एक्सेप्ट फायरमैन पोस्ट के लिए 25 और रिमेनिंग पोस्ट के लिए अगर हम बात करें तो 35 ईयर्स यहां पर मेंशन किया गया है ऑन द डेट ऑफ 24 अप्रैल 2023 को। क्लियर रहेगा। चलिए रिक्विसाइट में अगर हम बात करें तो यहां पर मेंशन किया गया है कि आपकी सैलरी क्या रहेगी। टेक्निकल असिस्टेंट लेवल 7 का पे स्केल होगा 44,900 से 1,42,400 तक का, इनिशियल मंथली बेसिक पे 44,900। टेक्नीशियन बी और ड्राफ्टमैन बी के बारे में बात करें, लेवल 3 का पे स्केल होगा 21,700 से 69,100 तक का, इनिशियल पेमेंट 21,700। फायरमैन एचवीडी लाइट व्हीकल ड्राइविंग की अगर हम बात करें, इनिशियल सैलरी 19,900 होगी, पे स्केल लागू होगा आपका 2 का, 19,900 से लेकर के 63,200 तक का। क्लियर रहेगा। तो ये हो गई आपके पेमेंट के बारे में। सिलेक्शन के बारे में अगर हम बात करें तो ध्यान रखेंगे जितने सारे पोस्ट हैं सभी में रिटन टेस्ट और स्किल टेस्ट लिया जाएगा। जहां पर भी स्किल टेस्ट रिक्वायर्ड होगा, लाइक आपका ड्राइविंग का, आईटीआई का, इफिशियंसी टेस्ट का, फायरमैन में इफिशियंसी, मेडिकल एग्जामिनेशन और फिजिकल टेस्ट भी लिया जाएगा। क्लियर है। सिलेबस यहां पर मेंशन किया गया है कि सिलेबस जो रहेगा फायरमैन पोस्ट के लिए बेसिक केमिस्ट्री, एलपीजी प्रॉपर्टी, रिलेशन बिटवीन प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, एरिया ऑफ ट्रायंगल, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, कोन, CO2, O2, H2, इनर्ट गैसेस, प्रॉपर्टी, बेसिक कॉन्सेप्ट इन द यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हजार्डस, सिंपल अरिथमेटिक, 10th स्टैंडर्ड का बेसिक इंग्लिश, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर। और फायरमैन के लिए जो ये पोस्ट है इसके लिए आपको टोटल 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए जाएंगे, 2 आवर्स का आपका पेपर होगा जिसमें 0.25 मार्क्स जो होंगे निगेटिव मार्किंग रहेगा। क्लियर रहेगा। रिक्वायरमेंट क्या है यहाँ पर?
50% जो है 50% आपको मार्क्स जो है सिक्योर करना होगा क्वालिफाइंग के लिए। नेक्स्ट रिमेनिंग पोस्ट में अगर हम देखें एचवीडी के लिए और एलवीडी के लिए, तो एचवीडी और एलवीडी में अगर आप देखेंगे तो मोटर व्हीकल्स एक्ट 1988, लाइसेंस ऑफ ड्राइवर्स, रजिस्ट्रेशन मोटर व्हीकल, कंट्रोल ऑफ ट्रांसपोर्ट व्हीकल, कंट्रोल ट्रैफिक, इंश्योरेंस ऑफेंसेस, पेनाल्टी, मैंडेटरी साइन, एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल्स, और साथ ही साथ पार्ट बी में साइनोनिम, एंटोनिम्स, एंटोनिम्स, यूज ऑफ करेक्ट वर्ब, चूजिंग एप्रोप्रिएट गिवन वर्ड्स, यानी इंग्लिश स्टैंडर्ड 8 क्लास तक का। पार्ट सी जो रहेगा एलिमेंट्री अरिथमेटिक 10th स्टैंडर्ड तक रहेगा, जिसमें से एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, परसेंटेज, रेशियो, एवरेज। इसके अलावा अगर आप देखेंगे जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, हु इज हु, कौन क्या है, स्टेट और कैपिटल इन इंडिया, ज्योग्राफी इन इंडिया, ये सारे के सारे आपके 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, जिसमें से 2 आवर्स टाइम दिया जाएगा। 1/4 नेगेटिव मार्किंग रखी गई है, 50% क्वालिफाइंग मार्क्स दिया गया है। यहाँ पर स्किल टेस्ट के बारे में अगर हम बात करें तो स्किल टेस्ट टेक्निकल असिस्टेंट, टेक्नीशियन भी, ड्राफ्टमैन, इन सभी के लिए अलग अलग क्यूरिकुलम बेस्ड पे यानी डिप्लोमा बेस्ड पे स्किल टेस्ट लिया जाएगा। क्लियर है? बेसिक यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए कंडीशन दी गई है कि आपको रनिंग रिक्वायर्ड होगा 7 मिनट्स में 1500 मीटर का, और 800 मीटर्स की रनिंग 4 मिनट में। क्लियर रहेगा? इसके अलावा अप्लाई कैसे करना है तो ऑफिशियल वेबसाइट www.iprc.gov.in पर जाकर के अप्लाई करना है। कब से? तो 27 मार्च से ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, लास्ट डेट रखा गया है 24 अप्रैल। क्लियर रहेगा? नेक्स्ट यहाँ पर फोटोग्राफ अपलोडिंग के बारे में बताया गया है, और साथ ही साथ सर्टिफिकेशन के बारे में बताया गया है कि टेक्निकल असिस्टेंट है तो उनको क्या क्या अपलोड करना है। आधार कार्ड, पैन कार्ड, सर्टिफिकेट, मार्कशीट, जितना भी आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, आइडेंटिटी प्रूफ में कोई भी एक डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना है। ठीक है? इसके अलावा बैंक पासबुक का फ्रंट पेज देना है, ताकि आपको जो आप यहां पर एग्जामिनेशन फी पे करेंगे उसमें से कुछ फी जो है रिफंडेबल है। सेम आपका टेक्नीशियन भी, ड्राफ्टमैन, हैवी व्हीकल ड्राइवर, फायरमैन, इन सभी के लिए अलग अलग क्राइटेरिया मेंशन किया गया है। जहां पर एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी आपको मेंशन करना होगा। ठीक है? नेक्स्ट आता है एप्लीकेशन फी के बारे में, तो ध्यान रखिएगा टेक्निकल असिस्टेंट के लिए जितने भी पोस्ट हैं उनके लिए 750 रुपीज रखा गया है। टेक्नीशियन बी और ड्राफ्टमैन के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर 500 रुपीज पे की बात की गई है। ठीक है? 500 रुपीज पे किया गया है। अब यहाँ पर पे चार्ज जो है एसबीआई ई पेमेंट के माध्यम से कर सकते हैं, या फिर एसबीआई कलेक्ट के माध्यम से, इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, प्रीपेड कार्ड, वैलेट के माध्यम से कर सकते हो। क्लियर है? नेक्स्ट आता है रिफंड ऑफ एप्लीकेशन। टेक्निकल असिस्टेंट में जो पैसा लगेगा आपका, उसमें से जितने भी एक्सटेम्प्टेड कैटेगरी हैं, जो फी एक्सटेम्प्टेड कैटेगरी हैं यानी एससी एसटी, उनको डायरेक्टली 750 रुपीज रिटर्न हो जाएगा। रिमेनिंग एप्लीकेंट को यहाँ पे 500 रुपीज रिटर्न होगा। उसके अलावा टेक्नीशियन बी, ड्राफ्टमैन बी, फायरमैन, लाइट व्हीकल ड्राइवर, हैवी व्हीकल ड्राइवर, इन सभी के लिए एक्सटेम्प्टेड कैटेगरी वालों को 500 रुपए रिटर्न होंगे, और अदर कैटेगरी को 400 रुपीज रिटर्न किया जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे रिटर्न फैसिलिटी भी मेंशन किया गया है। इसके अलावा मेंशन किया गया है कि एप्लीकेंट्स जितने भी हैं उनको बैंक डिटेल्स मेंशन किया जाना चाहिए, जरूरी है, यानी कि मैंडेटरी किया गया है, कि जिसमें अकाउंट होल्डर का नेम, अकाउंट बैंक का नाम, बैंक का ब्रांच, आईएफएससी कोड, ये सारे इंफॉर्मेशन जो है आपको वहां पर शेयर करना रहेगा। क्लियर है? क्लियर है? चलिए, यहां पर बेसिक जनरल इंस्ट्रक्शन बताया गया है। कोई भी प्रॉब्लम आने से आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, career@iprc.gov.in पर मेल करके इंफॉर्मेशन ले सकते हो, अगर आपको फॉर्म भरने में दिक्कत आ रही है तो। ऑनलाइन एप्लीकेशन का डेट स्टार्ट कब से हो रहा है? 27 मार्च से हो चुका है, और लास्ट डेट रखा गया है 24 अप्रैल। तो गाइस, ये था आपका इसरो का आईपीसी। अगर हम देखें पीआरसी का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन का अपडेट, बहुत जल्द मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट और नए अपडेट के साथ। बने रहिए चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच। साथ ही साथ गाइस, अप्लाई करने से पहले आप लोग एक बार नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ेंगे, जो कि आपका क्वालिफिकेशन उसके क्राइटेरिया को प्रॉपर मैच होना चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच।